हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं और आर्टिकल्स का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आर्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो इसका हिंदी क्या होगा? वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ पे एन क्या बता रहा है कि वह व्यक्ति कितना है? एक, मतलब किसी एक के बारे में बात किया जा रहा है, ना कि कई लोगों के बारे में। क्या बोला जा रहा है? ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो एन किसको बता रहा है? एन यहाँ पे ऑनेस्ट को बता रहा है या मैन को बता रहा है? तो हम देखेंगे एन यहाँ पे ऑनेस्ट के बारे में नहीं कुछ बता रहा है, यानी कि एन किसको बता रहा है? वो आदमी के बारे में बता रहा है कि वहाँ वो एक आदमी के बारे में बता रहा है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो जो भी वह अगर कोई भी शब्द किसी नाउन के बारे में कुछ बताता है तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं द पेन इज़ ब्लू कलर, तो ब्लू क्या होगा? एडजेक्टिव, क्योंकि वो पेन यानी कि नाउन के बारे में बता रहा है। तो यानी कि यहाँ एन किसके बारे में बता रहा है? मैन के बारे में। इसलिए एन चूंकि एक नाउन को क्लैरिफाई कर रहा है, डिग्निफाई कर रहा है, इसलिए एन हो जाएगा एक एडजेक्टिव। तो अगर बेसिकली कोई पूछता है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नाउन के बारे में बताते हैं कि वो एक है या एक से अधिक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। तो सबसे पहले हम ए का यूज़ पढ़ लेते हैं। तो ए और एन का, ए और एन हमेशा ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज किए जाते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जिसे हम गिन सकते हैं उसे ही बता सकते हैं कि वो एक है या एक से अधिक है, इसलिए कहा गया है सिंगुलर। और वो अगर एक है या एक से अधिक यानी कि उसे हम काउंट भी कर सकते हैं, तो इसलिए सिंगुलर, काउंटेबल, और वो नाउन होना चाहिए। तभी तो यहाँ पे हम नाउन के बारे में बताए हैं कि नाउन कैसा है? एक है। आगे बढ़ते हैं। इसका यूज़, मेनली इसके यूज़ में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वैसे हमें बेसिकली पता है कि वोवेल के साथ, जैसे जो हमारे 5 वोवेल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल हैं, इनके साथ ही हम एन का यूज़ करते हैं और बाकी सब के साथ ए का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जो स्पेलिंग है वो एक कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, तब भी हम उसके पहले एन लगाए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एन एम एल ए, एन एम पी। तो आखिर इन सब का यूज हम कैसे, मतलब कैसे यहाँ पे क्यों एन लगाया है जबकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू है जी? तो यही सब कन्फ्यूजन हम इस वीडियो में दूर करेंगे। देखिए क्या होता है कि इसके साथ तो एन लगता ही है, क्योंकि ये क्या है? वॉवेल्स है, ए, ई, आई, ओ, यू, एन लगता है। लेकिन ऐसा स्पेलिंग जो किसी कॉन्सोनेंट से तो शुरू हो रहा है, बट अगर हम उसको बोल रहे हैं तो वो किसी हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था पहले एग्जाम्पल में ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट को हम क्या बोलते हैं? यच साइलेंट रहता है और ओ से बोलते हैं ऑनेस्ट। यहाँ पे एक ही मात्रा भी लगा सकते हैं। तो ये क्या है? ऑनेस्ट। तो क्या ये हिंदी का स्वर है? हाँ, भले ही ये स्पेलिंग यच से शुरू है, लेकिन इसको बोलते टाइम ये हिंदी के जितने स्वर होते हैं, 11 या 13 जितना आप मानते हैं, उसमें से ये एक स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया? एन। इसी तरह हम बाकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ है एन एम एल ए, तो एम को कैसे लिखेंगे? ऐसे एम। तो यहाँ पे भी ये हिंदी का स्वर है। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी इसीलिए एमपी में एन लगा है, क्योंकि ये ए से शुरू है। एमपी, एसपी, यहाँ पे देखिए ये एस है, कोई वॉवल साउंड नहीं है, इसलिए ए लगा है। ए बॉय, ए यूनियन। अब देखिए यहाँ पे ये वॉवल है, यहाँ पे ये वॉवल है, तब भी हमने ए लगाया है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे हिंदी में लिखेंगे ए यूनियन, यूनियन, तब भी ये या से शुरू हो रहा है। क्या ये स्वर है? नहीं। क्या ये स्वर है? नहीं, इसलिए हम यहाँ ए लगाएंगे। इसी तरह ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही लिखेंगे, यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पे क्यों ए लगाया, यहाँ पे क्यों एन लगाया, ये समझते हैं। इसका हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो बोलते हैं यूनियन, यूनिवर्सिटी, बट जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम लिखते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। यानी कि ये किससे शुरू हो रहा है? हिंदी के स्वर से, अम्ब्रेला, इसलिए हमने लगाया एन।
फिर यहाँ देखते हैं एन एक्सरे, तो एक्स को कैसे लिखेंगे, एन एक्सरे। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की यही है, कोई भी वर्ड लिखा हो आप उसे हिंदी में लिखने का ट्राई करें। अगर हिंदी में लिखते टाइम वो एक हिंदी के स्वर से शुरू होता है तो उसमें एन लगेगा, अदरवाइज उसमें ए ही लगेगा। जैसे बी से बॉय और ए बॉय, ए यूनियन, यूनियन में एन लग रहा है, अम्ब्रेला में ए लग रहा है, ये आप एन लग रहा है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों यूनियन में ए लगा है, क्यों अम्ब्रेला में एन लगा है। इसमें समझने, ए और एन में समझने वाली इतनी ही बात है मेन। आप जो भी वर्ड दिया हो आप उसे हिंदी में लिखने की ट्राई करें, और हिंदी में लिखते वक्त अगर वो स्वर से शुरू हो रहा है तो एन लगेगा, अगर वो स्वर से नहीं शुरू हो रहा है, जैसे कि ए यूनियन, ये या से शुरू हो रहा है, या क्या है, एक व्यंजन है, तो इसमें ए लगेगा। और इसमें कुछ भी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ए और एन हमेशा ही जिसे हम गिन सकते हैं उसे ही तो बताएंगे कि एक है या एक से अधिक है। अगर मान लीजिए दूध है तो क्या हम उसे गिनेंगे, नहीं। तो दूध के साथ कभी हम ए और एन नहीं लगा सकते हैं। तो इस ए और एन का यूज कब करेंगे, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। ये जितने भी नाउन हैं ये सब क्या है, काउंटेबल हैं। MLA, MP, SP, बॉय, यूनियन, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, एक्सट्री, ये सब काउंटेबल हैं। ये सब क्या है, एक नाउन है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन इंटेलिजेंट गर्ल, एन इंटरेस्टिंग बॉय। आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिखा है हम्बल, हम्बल पर्सन, तो ए हम्बल पर्सन, ए लगा है क्योंकि हम्बल है, एच से शुरू हो रहा है, और लिखेंगे तो हा से शुरू होगा। यूजफुल, यूजफुल भी देखिए हिंदी में ऐसे लिखाएगा। तो स्टार्टिंग किससे है, या एक क्या है, व्यंजन है। ये भले वॉवल से शुरू हो रहा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन चूंकि एक व्यंजन से शुरू हो रहा है इसलिए ए लिखेंगे। ईयर, ईयर में आपने ध्यान दिया होगा, ईयर ऐसे लिखेंगे। तो क्या है, ई एक स्वर है, इसी वजह से यहाँ पे एन ईयर हम लिखेंगे। ए यू के शॉप, ये आप समझ रहे होंगे।